जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर व्हील आईएएस पर। दोस्तों, अमेरिकी डॉलर की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। सबसे पहले आप इस चार्ट को देखिए। ये चार्ट है यूएस डॉलर इंडेक्स का, और वैसे तो मैं डिटेल में आगे चल करके सब कुछ डिस्कस करूंगा, लेकिन यूएस डॉलर इंडेक्स का नंबर अगर ये 100 के नीचे आ जाए, इसका मतलब इसकी हालत खराब मानी जाती है। और ये दोस्तों जो चार्ट है, पिछले एक साल से लगातार 100 के नीचे ही चल रहा था, लेकिन पिछले 15 दिनों के अंदर अंदर यूएस डॉलर इंडेक्स में हमें भारी गिरावट देखने को मिली है। ये वाला चार्ट 2 दिन पुराना है, जिसमें कि यूएस डॉलर इंडेक्स 97 पे आ चुका है, और अभी जो आज मॉर्निंग का चार्ट सामने आया है, अकॉर्डिंग टू दैट ये यूएस डॉलर इंडेक्स 96 के भी नीचे आ चुका है। टू बी प्रिसाइज 95.9 के आसपास हमें देखने मिल रहा है। सिंपल भाषा में कहा जाए, जैसे कि इसको जगह जगह पे भी कवर किया जा रहा है, यूएस डॉलर बेसिकली क्रैश कर रहा है। एंड एग्जैक्टली बात करी जाए तो यूएस डॉलर अपने 4 ईयर लोवेस्ट लेवल्स पर अब पहुंच चुका है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, जगह जगह पे इस चीज को कवर किया जा रहा है। इंडियन मीडिया भी इसको कवर कर रही है, वेस्टर्न मीडिया तो ऑब्वियसली कवर कर रही है। मॉर्निंग में खबर सामने आई है रॉयटर्स की, डॉलर रील्स नियर 4 ईयर लो आफ्टर ब्लो फ्रॉम दी ट्रंप कमेंट्स। और ये एक अकेली कहानी नहीं है यूएस डॉलर को लेके। यूएस डॉलर जो कि ग्लोबल फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में एक बहुत बड़ा शेयर रखता है, उसका भी जो शेयर है वो लगातार डिक्लाइन करता जा रहा है। एंड एज पर द लेटेस्ट डेटा, जो यूएस डॉलर शेयर ऑफ ग्लोबल फॉरेन करेंसी रिजर्व्स है, इट हैज़ फॉलन टू इट्स लोएस्ट लेवल दिस सेंचुरी। मतलब कि सन 2000 से लेकर 2026 तक जो यूएस डॉलर का शेयर है, कंट्रीब्यूशन है एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, वो अपने लोएस्ट लेवल्स पे आ चुका है। 26 ईयर लो पे अब हमें देखने मिल रहा है। इसके क्या आंकड़े हैं ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों जो बची कुची कसर थी वो आईएमएफ ने पूरी कर दी है। इसको बहुत ध्यान से सुनिए। आईएमएफ की जो चीफ हैं, उन्होंने खुद इस चीज को लेके अब जिक्र किया है दैट दुनिया भर की जो डिपेंडेंस है वो यूएस ट्रेजरीज के ऊपर बहुत बढ़ चुकी है, यूएस डॉलर के ऊपर बहुत बढ़ चुकी है। ओवरऑल पूरी दुनिया को उन्होंने कहा है दैट पूरी दुनिया को अब आगे चल कर के यूएस के जो फंड्स हैं और यूएस के जो करेंसी है उसके ऊपर डिपेंडेंस कम करने के लिए कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। और यूरोपियन यूनियन के तो इन्होंने साफ साफ कहा कि आप लोगों को यूएस ट्रेजरीज का डेफिनेटली कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए ही चाहिए। इन्होंने क्या क्या कहा है, उन सब चीज़ों के बारे में जिक्र भी मैं आपके साथ आगे चल करके करूँगा। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे हो रही थी, इस चीज़ के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक छोटा सा स्टेटमेंट आता है। वो स्टेटमेंट भी आपको दिखा देता हूँ। एंड इस स्टेटमेंट को ये मत समझिए, ये यहाँ पे कह तो ये रहे हैं कि मुझे कोई चिंता नहीं, डॉलर सही चल रहा है, लेकिन दिस वाज क्लियरली अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू सेव यूएस डॉलर, बिकॉज इनको लग रहा था कि अगर ये ऐसा बोलेंगे तो यूएस डॉलर जो है वो यहाँ पे बढ़ने लग जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है। ये वाला छोटा सा क्लिप प्लीज ध्यान से देखिए। Mr. President, with the current value of the dollar, do you think it's declined too much? No, I think it's great. I mean, the value of the dollar. Look at the business we're doing. No, dollar's doing great. क्लियर है कि ये यहाँ पर ही इज नॉट अवेयर ऑफ द रियलिटी, बिकॉज डॉलर इंडेक्स ही केवल अपने लोएस्ट लेवल्स पे नहीं चल रहा, दुनिया भर का जो ट्रस्ट है यूएस करेंसी में और यूएस ट्रेजरीज में, वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। बात करेंगे इस पूरी कहानी के बारे में, क्या हमें देखने को मिला है, क्या यहाँ पे यूएस डॉलर इंडेक्स के आंकड़े सामने आए हैं, क्यों असल में लगातार डॉलर गिरता जा रहा है, आईएमएफ ने क्या कहा है, इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, 2026 के प्रीलिम्स के लिए हमने आपके लिए एक डेडिकेटेड सक्सेस प्रोग्राम को अनाउंस किया है, जिसमें कि कंप्लीट प्रीलिम्स सिलेबस की स्मार्ट कवरेज अलॉन्ग विद सीसैट कोर्स हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे। ऑल्सो पिछले एक साल की करंट अफेयर्स कंपाइलेशन भी पेश करी जाएगी अलॉन्ग विद पीवाईक्यू एनालिसिस, और इसमें हम लोग आपकी टेस्टिंग के लिए सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट को भी अवेलेबल
अवेलेबल करवाने वाले हैं। अगर आपने इस कोर्स में अभी तक एनरोल नहीं किया है, जल्दी से जाइए एनरोल करिए। इसमें लिमिटेड सीट्स हैं और इसका जो गूगल फॉर्म है वो नीचे आपको मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल करवा दिया है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों? सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये यूएस डॉलर इंडेक्स बेसिकली एक ऐसा सूचकांक है जिसके माध्यम से यूएस डॉलर यानी कि यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ मेजर करेंसीज। दुनिया की जो बड़ी बड़ी करेंसीज है उसकी तुलना में देखा जाता है कि अमेरिका का डॉलर कितना मजबूत है या फिर कितना कमजोर है। रिसेंटली क्या हुआ, यूएस डॉलर इंडेक्स का जो लेवल है, ये आप देखिए 25 जनवरी का ये चार्ट है, ये 97 पर आ चुका था और आज अगर आप देखें, ये आज मॉर्निंग का चार्ट है, तो उस टाइम पे दोस्तों ये 96 के भी नीचे आ चुका था एंड द नंबर वॉज प्रिसाइजली 95.9। बल्कि रॉयटर्स जो कि जानी मानी वेस्टर्न मीडिया है, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि ये जो डिक्लाइन है ये कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया। उन्होंने बताया कि डॉलर वाकई में बहुत कमज़ोर होता जा रहा है और भी शायद कमज़ोर होगा, जो कि शायद ऐसा लेवल डॉलर ने पिछले कई सालों में नहीं देखा है। एंड टू बी प्रिसाइज दोस्तों, ये यूएस डॉलर का जो इंडेक्स है ये पिछले 4 सालों के अपने लोवेस्ट लेवल पे बेसिकली पहुंच चुका है। ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि ये अगर हुआ तो क्यों हुआ? देखिए, इसके पीछे 2-3 कारण है। सबसे पहला तो अमेरिका की टोटल इकोनॉमी का जो टोटल डेट है वो वाकई में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं, लेकिन टोटल अमेरिकन इकोनॉमी का जो डेट है वो 38 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का हो चुका है। इतनी उनकी जीडीपी भी नहीं है जितना कि उनका डेट हो चुका है। ऑब्वियसली इसके साथ में उनके फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। नंबर 2, जब डॉलर इतना कमज़ोर है, मतलब कि मार्केट में डॉलर की सप्लाई अच्छी खासी मिल रही है लेकिन कोई उसको खरीद नहीं रहा। और दोस्तों, अभी अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, जिसको फेडरल रिजर्व के नाम से जाना जाता है, उसको लेकर न्यूज़ सामने आ रही है कि वो अपने रेट्स को और ज़्यादा कट करने वाले हैं। इसका मतलब जब सेंट्रल बैंक रेट को कट करेगा, मतलब कि ओपन मार्केट में डॉलर की संख्या और बढ़ जाएगी। यानी कि डॉलर जो कि ऑलरेडी इकोनॉमी में इतना सारा था, अब उसकी संख्या और बढ़ जाएगी। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके बाद डॉलर जो है वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। नंबर 3, इसका वन वर्ड आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। उनके चलते बहुत सारी पॉलिसी अनसर्टेनिटीज़, बहुत सारी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, जिस वजह से डॉलर में लोगों का जो भरोसा है वो और ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। नंबर 4 दोस्तों, डॉलर कमज़ोर इसलिए भी हो रहा है बिकॉज ग्लोबल जो दूसरी करेंसीज़ हैं, जो मजबूत करेंसीज़ हैं, वो और ज़्यादा मजबूत होती जा रही हैं। फिर भले वो यूरोपियन यूनियन का यूरो हो, फिर भले वो ब्रिटेन का पाउंड हो जिसे स्टर्लिंग भी कहा जाता है, जापान का येन तक हो, वो भी यहाँ पे मजबूत हो रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, 2 आपको उदाहरण देता हूँ। यूरो और यूके का पाउंड तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन इवन बहुत ही कमज़ोर सा दिखने वाला जापानीज़ येन, वो भी यहाँ पे बढ़ रहा है। पिछले लगातार 1 महीने से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और इवन ऑस्ट्रेलिया का डॉलर भी अब लगातार दोस्तों बढ़ता जा रहा है। इन दोनों चार्ट्स को ध्यान से देखिए। हमें जापानीज़ येन और यूएस डॉलर के कन्वर्जन रेट से मतलब नहीं है। द फैक्ट इज कि पिछले 5 दिनों में आप देखिए, पहले ये बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अब सडनली आपको इसके ग्राफ में अपटिक देखने को मिला है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये देखिए पिछले 1 साल में कैसे लगातार बढ़ता जा रहा है। आज की डेट में ये अच्छा खासा मजबूत हो चुका है। आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये सब अगर मजबूत हो रहे हैं तो इंडियन रुपी क्यों मजबूत नहीं हो रहा? उसके पीछे एक सेपरेट डिस्कशन है, वो प्रॉब्ली हम लोग सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। बट द फैक्ट ओवर हियर इज कि दुनिया की कई सारी करेंसीज मजबूत हो रही हैं, जिसकी वजह से जो यूएस डॉलर है वो यहाँ पे कमज़ोर होता जा रहा है। और ये इकलौती कहानी नहीं है जो कि हमें यूएस डॉलर को देखने को मिली। उधर से आईएमएफ ने भी इस चीज़ को लेके वार्निंग जताई। आईएमएफ ने एक तरीके से अलार्म यहाँ पे रिंग कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे सिचुएशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन के लिए मॉडल बना रहे हैं जिस केस में अगर दुनिया भर में
यूएस डॉलर के जो एसेट्स हैं वो रैपिडली लोगों ने बेचने शुरू कर दिए, तो उस केस में आईएमएफ पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे मैनेज करेगा। आप यहां पे देखिए आईएमएफ की एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि फंड जो है, मतलब कि आईएमएफ जो है वो अपनी एबिलिटीज को स्ट्रेंथन कर रहा है, ऐसे एक्सट्रीम मार्केट सिनेरियोस को सिमुलेट करने की कोशिश कर रहा है जिसमें कि वो लोग ऐसा भी एक सिनेरियो सोचकर बैठे हैं कि इन केस अगर दुनिया भर में मैसिव शिफ्ट देखने को मिला अवे फ्रॉम दी डॉलर एसेट्स, तो उस केस में आईएमएफ किस तरीके से काम करेगा। ऑब्वियसली उन्होंने कहा हाइपोथेटिकल है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब सिनेरियो ऐसे बनते जा रहे हैं, इसीलिए हम भी इस तरह के सिमुलेशंस को, मॉडल्स को तैयार कर रहे हैं। और उन्होंने साथ में बताया कि ऐसा होना पॉसिबल भी हो सकता है बिकॉज जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी चल रही है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने ही सेंट्रल बैंक के अंदर दखल अंदाजी कर रहे हैं, और जिस तरीके से दुनिया भर का जो अलग अलग बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रही हैं, इसीलिए हम लोग इस तरह के सिनेरियोस को लेके अब तैयारी कर रहे हैं। और ये दोस्तों डेटा भी इस चीज को लेकर बैक करता है, आई विल कम टू दैट। लेकिन आईएमएफ ने अपने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में यूरोपियन यूनियन को तो साफ साफ कहा कि आपको डेफिनेटली एक ऑल्टरनेटिव लेकर आना चाहिए। उन्होंने तो कहा कि गोल्ड भी उतना सेफ नहीं, यूएस ट्रेजरीज भी उतनी सेफ नहीं, आपको अपना कोई ना कोई और ऑल्टरनेटिव बनाना चाहिए, क्योंकि कल को अगर यूएस डॉलर नीचे आता है तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। दोस्तों रही बात कि यूएस ट्रेजरीज कितने लेवल पे डंप हो रही हैं, इसमें आईएमएफ बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप देखें पहले भी ये बहुत अग्रेसिवली डंप हो रही थी, लेट 1990s में भी बहुत अग्रेसिव लेवल पे डंपिंग हुई थी, और आज के टाइम पे एक बार फिर से हमें वैसा ही टाइम देखने को मिल रहा है। मैं अगर ब्रिक्स कंट्रीज की बात करूं, चाइना, इंडिया, ब्राजील अग्रेसिवली डंप कर रही हैं। मैंने इस चीज को लेके सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, कैसे आरबीआई ने डंपिंग करी है, ब्राजील ने डंपिंग करी है। इन सेपरेट वीडियोस को जाकर के भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये ट्रेंड्स बड़े क्लियर हैं कि भले इंडिया हो, भले ब्राजील हो, भले चाइना हो, ये अपनी यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को रिड्यूस कर रहे हैं, अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं, बल्कि अपनी ट्रेड सेटलमेंट को भी दूसरी करेंसीज में या लोकल करेंसीज में कर रहे हैं, सो दैट इनको अमेरिका के डॉलर के ऊपर यहां पे निर्भर नहीं रहना पड़े। और दोस्तों इसी चीज का परिणाम ये हो चुका है कि आज की डेट में जो यूएस डॉलर का, यूएस करेंसी का जो शेयर होता है एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, वो अपने सेंचुरी लेवल लो पे चल रहा है। ये सन 2000 का डेटा है, बीच में कम हुआ, बढ़ा, बीच में कांस्टेंट रहा, नीचे आया, बढ़ा, लेकिन अब दोस्तों फिर से ये अपने लोएस्ट लेवल्स पे आ चुका है। मतलब कि अंदाज़ा लगा लीजिए पूरी दुनिया भर में ग्लोबल करेंसी, ग्लोबल रिजर्व माने जाने वाला यूएस डॉलर, उसकी हालत आज की डेट में कितनी खराब चल रही है। और इसीलिए आई थिंक अब आप इस सारे डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक डेस्परेट अटेम्प्ट किया, वो उन्होंने वीडियो जारी करी जिसमें बताया कि नहीं नहीं मुझे कोई चिंता नहीं, डॉलर सही चल रहा है। लेकिन वो अटेम्प्ट केवल इसलिए था ताकि यूएस डॉलर इंडेक्स नीचे गिरना बंद हो जाए और बढ़ना शुरू हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हुआ है। और इसीलिए दोस्तों अगर आप लोग आज मॉर्निंग से मार्केट्स को भी देख रहे होंगे, गोल्ड की रैली लगातार बढ़ती जा रही है। जब जब यूएस डॉलर कमज़ोर होता है तब तब गोल्ड जो है वो बढ़ता रहता है। और आज अगर आप गोल्ड के दामों को फॉलो करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में $5,200 को क्रॉस कर चुका है, और इंडियन मार्केट में ऑलमोस्ट 1,70,000 एक तोले का दाम हमें देखने को मिल चुका है। आगे चलकर क्या होगा ये देखते हैं, जो भी होगा आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन फिलहाल अमेरिकी डॉलर की हालत दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खराब चल रही है। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।